गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। एक करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। आप कैसे हो बताना, हम तो सब ठीक हैं। और आज मैंने निकाला था घी, क्योंकि मलाई हो गई थी बहुत ज़्यादा इकट्ठी और मक्खन भी बनाना था। तो मक्खन की जो रेसिपी है वो मैं एकदम बारीकी से दे चुकी हूँ आपको। और ये वाला मक्खन है फैट फैट। और फिर मैं पहले तो मैं चम्मच से बना लिया करती थी, लेकिन अब ये ग्राइंडर में लेके आ गई तो इससे बना लेती हूँ। और ये देखो बहुत सारा मक्खन बन के हो गया है तैयार, और अब मैं निकालने लग गई हूँ। और जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये लस्सी नहीं है, ये मिल्क मतलब बटर मिल्क है। और ये इतना निकला, कम से कम आधा केजी से ऊपर ही घी निकला होगा। और कुछ भगवान जी के लिए मैंने टिफ़िन में ये वाला रख लिया था मक्खन, क्योंकि 2-3 दिन तो दे ही दूँगी, ज़्यादा दिन तो नहीं करती। फिर मैं 2-3 दिन के बाद में 2-3 दिन की मलाई का ऐसे चम्मच से फेंट के बना लेती हूँ, क्योंकि उनको मक्खन तो देना ही पड़ता है, उनको पसंद है तो उनके लिए तो करते रहते हैं थोड़ा बहुत। और ये देखो मैंने बना लिया घी, और ये कढ़ाई बहुत बड़ी है। और इधर वो बटर मिल्क था, उसका बना लिया मैंने मतलब पनीर। और ये वाला जो घी है ये आधा केजी से ज़्यादा ही होगा। तो ये देखिए दोस्तों, इतना सारा पनीर हमारा निकल चुका है। और अभी हम लोग इसको जो है फॉइल पेपर में रैप करके और इसको इस डब्बे के अंदर रख देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये पनीर हमारा बहुत दिन तक चलता रहे। तो ये देखिए दोस्तों, मम्मी ने यहाँ पे जो है कुछ आलू उबाल के रख लिए, क्योंकि मम्मी 6 दिन की जो है वो पूरी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए जो है प्रेपरेशंस कर रही है। बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए ही करती हैं, क्योंकि वही हमें सबसे जल्दी बनाना होता है। बाकी तो मम्मी अपने हिसाब से कर लेती है, तो उस चीज़ की प्रिपरेशन में मम्मी लगी हुई है। और संडे वाले दिन इतना ना हमारे दुनिया भर के संडे को कम काम होते हैं, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा काम होते हैं। और आज हमारी सुबह से मंदिर की साफ सफाई चल रही है, उसके कपड़े वो धोए हैं। और देखो इतने कपड़े निकले हैं, पूरा एक बाल्टी भरा है पूरा। अब ये भी धोना है। और मतलब पूरे वीकली टिफ़िन की भी प्रोसेस चल रहा है। और देखो ब्रेकफास्ट में हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ सिंपल पोहे बनाए हैं। मतलब थोड़ा सा मटर डाला, मूंगफली डाली, लेकिन वेज नहीं डाली। इसमें एक आलू डाला है जो उबाल के आपको दिखा रखा है वैसा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा है इनका। और अब इसको रख देते हैं फ्रिज में, और इन आलूओं को भी मैं। और देखिए दोस्तों, घी बन के हमारा तैयार हो चुका है। और ये बरनी में इतना सारा घी हो गया है, ये आधा केजी से ऊपर की बरनी है, थोड़ी सी खाली है। और जो घी के नीचे जो फूई लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो जो बनती है नीचे वो मावा टाइप की, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल के ये खाने का बना लिया। और मंदिर की चल रही है सफाई, और हर्षा और पूर्वा दोनों बहनें कर रही हैं मंदिर की साफ़ सफाई। और पूरे भगवानों के कपड़े चेंज किए हैं। देखो बर्तन धोए धुए हैं आज, बर्तन हम सब लगे हुए हैं। कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई भगवानों के वस्त्र चेंज कर रहा है। इनका आज अच्छे से स्नान करवाया सारे देवी देवताओं का, और सारे कपड़े चेंज किए हैं मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। तो गर्मी के मौसम में हमने कॉटन के कपड़े लगाए हैं। सुबह से मंदिर में लगे हुए हैं सारे देवी देवताओं को। हमने गंगा जल स्नान करवा के, मतलब गंगा जल तो नहीं बोलूँगी, सबको हमने तौर तरीके से जितना हम जानते हैं उतना। और पूरे का जो स्थान है थोड़ा चेंज कर दिया है हमने, और पूरे मंदिर के बर्तन धोए हैं। और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है पीताम्बरी से धोने में। तो आज सुबह से लगे हुए हैं पूरा। अभी इसके पर्दे लगाने बाकी हैं, जो भगवानों के सामने हम लगा के रखते हैं, वो भी मेरे धो के तैयार हो चुके हैं नील वील धो के। क्योंकि मेरे मंदिर के 2-3 जोड़ी पर्दे हैं, लेकिन मैं इनको अभी गर्मियों के लिए मैंने ये वाइट वाले ही चूज किए हैं। पहले भी यही लगे हुए थे, लेकिन इनको धो दिया, बहुत गंदे हो गए थे क्योंकि धूप वूप लगती है दिए की उससे। और ये वाला है, ये आगे का पार्ट है, ये देखो थोड़ा मंदिर के लिए चमक भी हो जाएगी और पतला भी हो जाएगा। और ये अभी लगाते हैं और आपसे मिलते हैं।
हाँ तो गाइस हो चुका है हमारा मंदिर पूरा साफ। और मंदिर में बहुत टाइम लग गया क्योंकि हमारे मंदिर में सामान बहुत ज़्यादा है, सारे देवी देवताएं हैं, उनका प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। उनको नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज करना, फिर कपड़ों को सही तरीके से लगाना, क्योंकि हम अपना ऐसे वैसे रख सकते हैं लेकिन भगवानों को ऐसे मन मर्जी से नहीं कर सकते। और ये देखिए पर्दे लग के और पूरा मंदिर आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। और ये नीचे तक का व्यू है। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और करवाती हूँ आज नए कपड़े पहने हुए भगवानों के दर्शन। कपाट को खोलते हैं और सबसे पहले तो आप हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं येलो ड्रेस में। और इन्होंने आज पहना है येलो। और आपको दिखाया कितने कपड़े निकले हैं इन सब की, एक बाल्टी भर के। अभी मुझे वो धोने हैं। ये इनके दोनों के शीशे हैं, ये इनकी खड़ाऊ हैं दोनों की। और ये पैरों के हैं जो बनाने रह गए थे, अभी निकले हैं तो बनाएंगे इनको। और ये हमारी जो मैया रानी हैं तीनों, जो सरस्वती जी और लक्ष्मी जी और दुर्गा जी, ये अभी हमने थोड़ा सा स्थान चेंज कर दिया है इनका। ये आ चुकी हैं नीचे, लो दर्शन कर लीजिए ध्यान से। ये दुर्गा जी हैं और ये हैं लक्ष्मी जी और भोले जी। ये भोले पार्वती शिव परिवार है। ये ऊपर चले गए हैं और कृष्णा जी इनके साथ में ही गए हैं। और ये शिवलिंग है जो मंदिर में रखते हैं हम लोग। और जहाँ माताएं बैठी थी उधर ये चल गया, ये वाला सिंहासन हमने एक्स्ट्रा होता है ये जब हम पूजा वूजा करते हैं या फिर भागवत भोगवत सुनाते हैं भगवान जी को, जब हम खुद सुनते हैं तो इसका सिंहासन वहाँ लेके जाते हैं, वो वाला है जो एक्स्ट्रा है। और ये कुछ इस टाइप से लग रहा है मेरा मंदिर, पूरा एकदम से क्लीन कर दिया। और देखो सबकी मालाएं चेंज कर दी और पूरा टोटली चेंज हो गया है। सुबह से लगे हुए हैं इसी में। और सारे देवी देवताओं के कपड़े चेंज कर दिए हमने और इनको गर्मी के लिए कर दिया है तैयार, क्योंकि ये सारे कपड़े हैं जो कॉटन के लगाए हैं, जिनमें कोई ताम झाम नहीं लगा है, कोई भी लैस और वो कोई नहीं लगी, सिंपल कॉटन के कपड़े लगाए हैं। ये देखो ओनली फॉर कॉटन के, गर्मी के हिसाब से। और ये देखो हमारी एक छोटू सी गैया मैया है जो हमने अपने मंदिर में रखी हुई है। और ये हमारे घर में 2 शंख हैं, एक हम नया लेके आए हैं और वो पुराने वाला है, वो कामाख्या मैया से लिया गया है। और ये लीजिए जी कृष्णा जी का बेडरूम, जो दोनों के बेड डले हुए हैं। और यहाँ पे उनके बिस्तर हैं और टावल हैं जो नहाते हैं तब यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में जगह का थोड़ा अभाव है, इसलिए बस अपनी तैयारी ऐसे करके रखनी पड़ती है। और ये वाला स्टोरेज है जो ये वाले में पूरे में उन दोनों के लड्डू गोपाल के कपड़े रखे हुए हैं। और ये उनके बेड हैं और नीचे है कुछ हवन सामग्री और वो सब रखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। इनके बिस्तर हैं जो हमने गर्मियों के हिसाब से आज लगा दिए हैं। और बिस्तर तो चलो खैर चेंज होते ही रहते हैं इनकी जल्दी। और पूरे बर्तन धो दिए, देखो ऐसे चमक रहे हैं बर्तन पूरे। ये समझो कि 3 घंटे हो गए इधर लगे हुए, क्योंकि मेरे मंदिर में बहुत ज़्यादा सामान है और उसकी केयर करना तो बनता है। और पर्दे वर्दे देखो कितने साफ नीट एंड क्लीन लग रहे हैं आज तो ऐसा मन कर रहा है कि यहीं खड़े होकर देखते रहें। और पूजा हमारी हो चुकी है क्योंकि आज है संडे को मेरा फास्ट होता है। और सुबह सुबह नहा धो के मैंने पूजा तो सुबह ही कर दी थी, उसके बाद ही मंदिर में लगे थे हम, क्योंकि बिना नहाए मंदिर में काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये देखो पूर्वा के मैंने सुबह करी थी तेल की मालिश, रात को भूल गई थी करना, तो अभी सुबह किया मैंने इसको। और इसका सर धोया है क्योंकि मैं वीक में एक बार इन दोनों का सर धोना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये अच्छे से नहीं धोती क्योंकि बाल बड़े हैं इनके। दिखा तो हेलो कर पूर्वी। और ये देखो हर्षो बैठी है और हर्षा मेरी पूरी मदद कर रही है क्योंकि इसका वीकेंड, इसके हॉलीडेज चल रहे हैं। आज तक हॉलीडेज थे, कल से इसका स्कूल चालू हो जाएगा, फिर इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अब की बार वाली जो क्लासेज है वो बड़ी क्लास हो गई, तो दोनों को कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। और अभी वो साफ़ सफाई नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मली हुआ है। और पोए आपको दिखाई दिए। और ये वाली पेंटिंग जो बेटियों ने बनाई थी ये कल बेडरूम के पास में मैंने लगा दी पीछे। ये मेरे घर में कुछ जगह है, देखो आप दीवार पे
किसी भी दीवार पे जगह नहीं मिलेगी आपको। ये वाले जो मैंने है, ये वाले देखो दिल का निशान में हार्ट का जो लुक देते हैं, ये मैंने नसीराबाद में बनाए थे। ये बहुत पुरानी पेड़, 17 साल पुराने बनाए हुए हैं। और ये वाले भी मैंने और मेरे साहब ने दोनों ने मिल के बनाए थे, और फिर हम लोग शीशे में इसको जड़वा के लेके आए थे। ये 17 साल पुरानी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली है, ये भी 17 साल पुरानी है। ये घोड़े की पेंटिंग तो 2-3 साल पुरानी है। और ये लीजिए हमारी फ़ोटो है। मैंने कभी आपको दीवारों की साइड तो दिखाया ही नहीं। और ये दीवार घड़ी लगी हुई है। और ये हमारे गणपति जी का सिंहासन है, जो हम थोड़ा सा इसको लुक चेंज कर देंगे जब गणपति जी आएंगे हमारे घर अभी सावण के बाद। और ये वाली जो पेंटिंग दिख रही है, ये भी हमने कल ही लगाई है। ये भी बेटी ने कई दिनों से बना के रखी थी, कल मेरे सामने आ गई। बोल चलो इतनी सी जगह खाली है तो इसको भी कर देते। और ये वाला जो दिख रहा है आपको ओम, ये जलता है, लेकिन अभी इसकी लाइट नीचे तक आई नहीं है, तो आपको लगाऊंगी लाइट तब दिखाऊंगी। ये भी 17 साल पहले हमने बनाया था, तो ये इसके अंदर लाइट जलती है, अच्छे से ओम बना हुआ है। ये भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ है। तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है, चलते हुए ज़िंदगी का नाम है। और ये वाली मेरी देखो हर्षा छोटी थी तब की है। ये हर्षा 1 ईयर की थी तब की है। और ये मेरी पूर्वी का बर्थडे था उस दिन की, और ये हर्षा का बर्थडे था उस दिन की फ़ोटो है। और कुछ इस टाइप से पड़ा हुआ है मेरा पूरा घर, और अभी उसमें लग जाएंगे। पहले नाश्ता देते हैं पूरे घर वालों को। और आलू इसलिए मैंने उबाल के रख दिए क्योंकि अभी मुझे 6 डेज़ का जो टिफ़िन है उसकी मतलब तैयारी करनी है, डू लिस्ट तैयार करनी है क्या क्या बनेगा। तो मेरा दिमाग के अंदर मेरा आइडिया पहले से होता है। और देखो पोहे बन के कितने तैयार हो गए। और मैं डेली नहीं सोचती मैं टिफ़िन में क्या ले जाएंगे 6 दिन बच्चे, उसका मैं पहले से ही रख के अपना प्रोसेस बना के करके अपने फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि मुझे फटाफट उठूँ और मुझे अपना योगा एक्सरसाइज में टाइम ज़्यादा दिमाग नहीं पचाना पड़े। इसलिए मैंने कुछ आलू उबाल दिए हैं। ये 2 दिन की सब्ज़ी में ज़रूर जाएंगे क्योंकि आलू हम लोग कम खाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ 2 दिन तो आराम से चल जाएंगे। और उसके बाद में जो कटिंग वटिंग है, पनीर बना है, पनीर आपको दिखाया होगा। और घी निकला है, बहुत सारा काम हो जाता है संडे वाले दिन। और घी भी ऐसा नहीं है कि सिंपल ही निकल गया, और मुझे बहुत प्रोसेस करने पड़ते हैं उसके। घी के बहुत प्रोसेस करने पड़ते हैं क्योंकि घी में मैं 4 तरह की चीज़ें बनाती हूँ, आपको दिखाया ही है मैंने। पहले मक्खन निकालना पड़ता है, फिर मक्खन के बाद में मक्खन को घी बनाना पड़ता है, फिर उसमें क्या बोलते हैं जो नीचे का बटर मिल्क बोलते हैं वो बचता है, तो उसमें मैं पनीर बना लेती हूँ नींबू डाल के दूध को गर्म करके। उसके बाद में जो घी के नीचे जो पकी हुई जो वो फूई बोलते हैं, लेकिन वो फूई नहीं होती है, वो मावा के टाइप में इतनी प्यारी बन जाती है। अगर आपकी फूई मतलब वो जो नीचे बनता है वो खट्टा हो गया है, तो आप पनीर की सब्ज़ी में, आलू की सब्ज़ी में, ग्रेवी वाली जगह आप यूज़ करके देखिए और बना के देखिए, आप बहुत अच्छे का स्वाद होगा। कभी मैं बनाऊंगी तो आपके सामने रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और फिर वो मिठाई बनाई है जो आपके सामने दिखाई है, थोड़ा सा मतलब ड्राई फ्रूट डाल के। मिठाई तो नहीं है, मतलब वो शक्कर डाला चीनी मीठे के लिए, लेकिन फिर भी मैं 4 तरह की चीज़ बनाती हूँ, उसमें टाइम जाता है। और संडे वाला दिन हमारा जो सबसे ज़्यादा मुझे काम होता है, उस दिन सब्ज़ी आएगी, सब्ज़ी धोनी है, सब्ज़ी लगानी है, काटा पीटी करनी है, फिर पूरे दिन यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, धोनी है, सबका शेड्यूल बना के एक 6 दिन के लिए वीक के लिए तैयार करना पड़ता है। हाँ, सैटरडे वाले दिन दोपहर के बाद में मेरा जो प्रोसेस है वो वीक होना शुरू हो जाता है, तो उस दिन मैं थोड़ा लेजी फील करती हूँ। और संडे वाले दिन फिर बाकी मतलब ये समझो कि पूरे 7 डेज़ के वीक में मुझे ओनली फॉर आधे दिन का ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का बोल सकते हैं जिसे, तो यही चीज़ है। और पूरे दिन चलती रहती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको बर्डन नहीं मानती क्योंकि चलना ज़रूरी होता है और चलते भी रहना चाहिए। और जब तक मैं मानती हूँ कि मैं जब तक खुश हूँ, मेरी सोच बोलती है मैं तब तक खुश हूँ जब तक मेरे पास काम है, और मैं उस काम को करके मैं कभी बर्डन नहीं लेती, आनंद में होती हूँ। और मिलते हैं आपसे आगे। थोड़ा पहले नाश्ता सर्व कर देती हूँ, फैमिली भूखी मर रही है। और नाश्ते में चाय के साथ नहीं लेंगे वो लोग, तो मेरे हस्बैंड को वैसे भी उनको चाय पसंद नहीं है, बच्चे को मेरे पीते नहीं है। और मैंने पूजा वूजा करके और पी ली चाय क्योंकि मेरा फास्ट है, तो इसलिए अब वो दही के साथ में पोहे खाएंगे, तो उनको देते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। और तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए, और हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताते रहिएगा दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, आज मैंने ली थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी मुझे ज़्यादा नहीं लेनी थी क्योंकि पहले से घर में रखी हुई थी, तो थोड़ा थोड़ा ही लेना था। ये मैंने गाजर लिए हैं लगभग 1 kg, लगभग नहीं 1 kg से ज़्यादा ही हैं। और ये लिए हैं नींबू और टमाटर, खीरा 4-5 पड़े थे घर में, 2 ही लिए लेकिन मोटे मोटे हैं ये दोनों, और हरी मिर्ची, और एक ये खरबूजा। बस इतना सा ही सब्ज़ी लेना था। और फ्रूट केला और सेब पहले से था, तो खरबूजा ले लिया, फ्रूट भी आ गई, सब्ज़ी भी आ गई, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। हाँ तो दोस्तों, सुबह से बस एक मिले ही नहीं है, एक बार ही मिले हैं, क्योंकि आज है संडे। संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे। और तो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से आ रही है बहुत ज़्यादा बच्चों की आवाज़। तो संडे का दिन होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी वाला दिन जाता है, क्योंकि संडे वाले दिन एक तो हम सुबह सुबह लेट उठते हैं, उसके बाद में इतना तो नहीं उठते लेट, 6 बजे के 6, 5:30 पौने 6 के करीब तो उठ गए थे, लेकिन पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है क्योंकि उस दिन आदमी लेजी तो होता ही है। एक संडे ही मिलता है जो वीक में अपनी मन मर्जी करने का, बाकी तो 6 दिन तो बंधा ही रहता है, इंसान सबको पता है। तो उस दिन पूरा डगमगा जाता है, फिर यूनिफॉर्म धोना, ये करना वो करना, तमड़ा झमड़ा सब्जी, पूरे 6 दिन की वीक के हिसाब से कुछ तैयारी करके रख देना। फिर हम चले गए थे ग्रोसरी शॉप, क्योंकि ग्रोसरी शॉप से कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी बची थी, तो इन्होंने बोला कि चल लेके आ जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, इधर से 800-900 मीटर ही दूर है। तो हम सबसे पहले तो दिखाते हैं कि यहाँ हमारे बगल में एक पेड़ है, उसके लगे हैं ये आड़ू, बहुत सारे लगे हैं। अभी पता नहीं, बोल तो रहे हैं बहुत स्वाद है, लेकिन अभी मैं धो के इनको खा के फिर बताऊंगी। तो ये देख लो आड़ू है जो यहाँ पेड़ के लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी लेके आए थे, मैं साहब ने तोड़े थे तो लेके आए हैं, और धो के फिर खाएंगे, फिर बताते हैं। हाँ तो ये हम लोग बहुत सारा सामान लेके आए हैं, और आपको बता दें ये वाले 5 kg राइस लेके आए, ये वाले, ये है महाजन स्पेशल। और वैसे हम पतंजलि के खाते हैं, पतंजलि के हमने गोल्ड भी खाए हैं, डायमंड भी खाए हैं, और ज़्यादातर हम लोग मोस्टली 80% सिल्वर वाले ही खाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब की बार चेंज करते हैं। तो ये महाजन स्पेशल है, और ये पतंजलि के ही उसमें प्राइस में जो हम लेते हैं उसी प्राइस में है, लेकिन थोड़ा मतलब कंपनी अलग है तो कुछ तो क्वालिटी अलग होगी, तो जो है अनाज और ये सब चीज़ें बदलते हुए खाना चाहिए। और एक ये लेके आए हूँ मेरे पास में, जो ये पम्पकिन सीड्स थे, ये ख़त्म हो गए थे, थोड़े ही बचे हैं, ये लेके आई। और पास कर लेती हूँ थोड़ा, फिर जल्दी जल्दी दिखा दूँगी। तो एक दोस्तों ये लेके आई मैं सनफ्लावर के सीड्स हैं, जो मेरे बचे थोड़े ही बचे हैं, लेकिन थे अभी, लेकिन मैं लेके आ गई। ये कई दिनों तक, कई 2-3 महीने तक बहुत हैं, थोड़े से वो हैं, थोड़े से ये हैं। और ये पम्पकिन सीड्स ये भी हैं, और एक और है मगज के बीज, ये लेके आई मैं। मगज के बीज इतने थे नहीं, थोड़े छोटे पैकेट में ही थे, लेकिन मेरे पास ज़्यादा बचे हुए थे तो मैं छोटा ही पैकेट लेके आई। एक ये मगज के बीज, एक ये बेरी है जो ब्लैक वाली आती है, जो किशमिश आती है उससे थोड़ी दूसरे वाली आती है। ये सुबह सुबह भिगो के खाने में बहुत लाभदायी है, ये लेके आई। और एक ये है पास्ता, ये 2 पैकेट लेके आई हूँ पास्ता के। सुबह सुबह ऐसे तो मैं बनाती कम ही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी बनाना पड़ जाए तो ये 2 पैकेट हैं। एक लेके आई ये मैक्रोनी, और एक ये सुबह सुबह मतलब कभी कभी अब गर्मियाँ आ गई तो मतलब छुट्टी वाले दिन या ऐसे भी नॉर्मली भी चिल्ला बना के खाते हैं, तो चिल्ला के लिए ये स्पेशल ये है, क्या बोलते हैं, बेसन है,
जो मतलब आप डोसा बनाओ, डोसा मैं नहीं बनाती ज़्यादा लेकिन चिल्ला बनाती हूँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा स्वाद है इसका। ये मैं पहले नहीं लाई थी कभी भी, 1-2 बार लेके आ गई, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है, इसलिए चिल्ला के लिए मैं स्पेशली यही लेके आती हूँ। और एक ही नारियल का बिल्कुल प्योर फाइन वाला बुरादा है, जो मतलब ऐसे कोकोनट भी रखती हूँ मैं सूखे वाले, लेकिन उनको हलवे में और उसमें डाल के रखने के लिए डालती हूँ, वो रखती हूँ मोटा मोटा काट के खीर वीर में। लेकिन ये वाला है, ये फाइन वाला है, ये बड़ा ही पैकेट उठा लाई क्योंकि काम आता रहता है। और ये है एक, क्या बोलते हैं आपका, ये पिस्ता, सॉरी ये है पिस्ता। ये भी मेरे वैसे तो बचे हैं, लेकिन अभी मेरे साहब ने बोला कि ले लो, अब आई है तो फिर बोलेगी थोड़े दिन में और लेके आने हैं। और ये वाले मैं लेके आई पापड़, कभी फास्ट करती हूँ तो कभी ऐसे तो कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी कभी मन कर जाए तो तल के चाय के साथ में। ये मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ, और ये वाले हैं 2, और एक ये वाला है रेड वाला। ये तीनों ये फल आ रही हैं, मतलब फास्ट में खाने वाले हैं। और एक ये पास्ता का दूसरा है ये, और एक ब्लैक वाले चने लेके आई हूँ, ये वाले, ये ख़त्म हो गए थे, एक ही दिन भिगोए हैं घर से आने के बाद में, 2 बार भिगो दिए और 1 बार और भिगाने जितने रह रखे हैं। और 2 ये मूंगफली लेके आए दोस्तों मैं, ये भी व्रत में खाने वाली हैं, तो ये दोनों, ये तो ये कैंटीन से लेके आई हूँ, ये दोनों पैकेट। और ये दालचीनी मेरे पास में थोड़ी बची थी और मैंने पीस ली थी, तो ये साबुत खड़ी बिल्कुल थोड़ी सी बची है, तो फिर ये भी ले लिया। मैं पहले ही ले लेती हूँ, ख़त्म होने वाली होती है तो उससे पहले। ये कैच का मसाला है, आमचूर पाउडर, एक ये लेके आई हूँ। एक जीरा वैसे तो मैं मतलब खुद हल्का सा रोस्ट करके और पीसती हूँ, लेकिन फिर मैंने ये दिखा तो मैं बोली चलो ये यूज़ करके देखते हैं, हमेशा वैसे वाला ही करती हूँ, तो मैं इसको एक ही पैकेट ये वाला लेके आई जीरे का। और ये कस्टर्ड पाउडर है, अभी गर्मियाँ आ गई तो कभी, वैसे तो कैंटीन में बड़े वाला मिलता है, तो इतना बड़ा साइज़ का मिलता है, लेकिन वो मेरा ख़त्म नहीं होता क्योंकि कस्टर्ड मैं बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए कभी कभी बनाने के लिए छोटा पैकेट था जो ग्रोसरी शॉप में मिला मुझे, तो ये लेके आई। और इसकी बहुत सारी रेसिपी होती हैं जो मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और बादाम तो बचे हुए थे, लेकिन फिर भी लेने थे कि मतलब रोज़ रोज़ कौन आएगा। एक ये लेके आई बादाम, आधा केजी है, 500 ग्राम ही है ये वाले बादाम। और एक लेके आई साबुदाना, क्योंकि हम लोग फास्ट करते हैं तो सुबह सुबह बेटे स्कूल जाती है अभी, तो उनके टिफ़िन के लिए चाहिए। मंडे एक बेटी है वो मंडे करती है, एक ट्यूसडे करती है, तो दोनों के टिफ़िन में मेरे को साबुदाने या उसकी खिचड़ी बनानी, समा के चावल की खिचड़ी बनानी पड़ती है। तो समा की जो है वो बची हुई है अभी, समक के चावल वो अभी बचे हुए हैं। और ये वाली लेके आई एक। और खड़े धनिया मुझे कम से कम आधा केजी लेके आना था, लेकिन था नहीं उधर, इतने ही पैकेट थे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चल छोड़, थोड़ा ले ले तेरा काम चलाने के लिए एक बार। तो ये थोड़ा सा लेके आई, ये 2-4 दिन में कोई मार्केट जाएंगे। और एक ये ब्लैक सोल्ट है, ऐसे तो मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, ये सेंधा नमक और ब्लैक नमक ये सब चीज़ें, लेकिन अब की बार मुझे दिखा तो मेरा मन किया कि अब की बार बदल के देखते हैं, ये वाली कंपनी का खा के देखते हैं। ये वाला लेके आई है। और लेके आई ये जो वो नहीं होती, जो क्या बोलते हैं इसे, अरे वो फल होता है जो किन्नू का, ये सूखा हुआ वर्जन है, मतलब मैं जब भी उसमें शॉप में जाती हूँ तो लेके आती हूँ, और इसका स्वाद बहुत अच्छा है, आप खा के देखना। जो किन्नू वो वाला होता है जो गीला होता है, जो फल मतलब ताज़ी आता है, उससे थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन अच्छा है इसका स्वाद भी। ये मैं लेती हूँ, 2 पैकेट लेती हूँ, लेकिन मैं एक ही लेके आई, मैं बोली अब की बार एक ही लेती हूँ। और एक लेके आई माचिस का ये पूड़ा, और राइस आपको दिखाई दिए। और 2 कैंटीन से ये वाले घी लेके आई, कैंटीन गई थी तो इसके साथ में देखो ये चम्मच फ्री आती है। अब की बार हमारे चम्मच आने का कुछ ज़्यादा ही सिलसिला चला है, 3 चमचे आ गई, 1 नमकीन में 2 घी में। ये मैं 2 लेके आई हूँ क्योंकि ये पूजा के लिए चाहिए होता है, और ये बार बार आता नहीं है कैंटीन में, तो अभी आया हुआ था तो मैंने ले लिया। एक वो स्मृति वाला 1-2 दिन पहले लाई थी, तो स्मृति वाला, और ये 3 लीटर हो गया अभी, 1-2-3 महीने बहुत है, पूजा का नचीत है। फिर और ये लेके आई हूँ मैं ओलिव ऑयल इस कंपनी में है अब की बार, ये वाला है। और ये बड़ा था नहीं, मतलब बड़े पैकेट में नहीं था, ये छोटी वाली थी,
तो ये मैं लेके आई। और ये वाला जो ओलिव ऑयल है ये मैं पराठे में ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, या फिर कभी रायते रुते में तड़का देना होता है कभी कभार, नहीं तो घी से ही देती हूँ। अदरवाइज जो कभी भी पराठे बनाती हूँ तो यही यूज़ करती हूँ। तो मैं अब की बार मुझे छोटू मिला तो मेरे साहब ने बोला कि कोई नहीं, अब की बार फिर आएगी तो बड़ा आ जाएगा, बोला उन्होंने बोला कि अभी 2-4 दिन में आने वाला है तो फिर देखते हैं। और एक लेके आई दोस्तों सरसों ऑयल। वैसे तो मैंने अभी एक बोतल 1 लीटर की कल ही खोली है, लेकिन सरसों ऑयल हम ज़्यादा खाते हैं तो एक ये लेके आई हूँ। और ये था दोस्तों मेरा शॉपिंग, जो मतलब ज़्यादा भी नहीं है। और ये समझो कि ये वाली शॉपिंग है, ये वो शॉपिंग है जो मतलब राशन में नहीं आती, ये ऊपर के उसमें आती है। आपने कोई रेसिपी बना ली या फिर आपको फास्ट का हो गया, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये ज़रूरी थी और लानी भी ज़रूरी थी। तो उन्होंने बोला कि रोज़ रोज़ तो एक एक 2-2 लाने से अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा महीने का राशन एक बार ही ले आती हूँ, बार बार नहीं लेके आती कि आज एक ये लाना है, आज वो लाना है। ये ब्राउन शुगर मुझे दोस्तों मिली नहीं, और मेरे पास में 1 केजी के लगभग रह रखी है। तो अभी मार्केट जाऊँगी तो दूसरी वाली ब्राउन शुगर है वो लेके आऊँगी, क्योंकि इधर ख़त्म हो रखी है। तो उन्होंने बोला कि शायद 5-7 दिन में आ जाएगी, आप दोबारा आके देखना। तो देखते हैं वहाँ जाने का मौका मिलता है, या मार्केट में पहले गई तो एक केजी के लगभग रह रखी है। और ये था दोस्तों छोटा सा मेरा शॉपिंग। और शॉपिंग तो पूरे महीने चलती है, कभी सब्जी की, कभी कुछ की, और कभी राशन तो इकट्ठा ही करना है। तो आपको अच्छा लगा होगा। और ये देखिए दोस्तों, हम गए थे बाहर ग्रोसरी शॉप पर, मेरे बच्चे ये कर रहे थे पीछे से, और इन्होंने बनाया है ये केक कोकोआ पाउडर डाल के। और ये बनाया इन्होंने केक, देखो बहुत अच्छा बनाया, आपको दिखा दूँ। कुकर में बनाया है इन्होंने, तोड़ के दिखाऊं। और ये देखो कितना प्यारा बनाया है एकदम, मतलब जो हम बाहर से लेके आते बेकरी वाला ही केक। हाँ तो दोस्तों आपने देखा मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनको पता था कि मम्मी पापा है नहीं तो कुछ कर लेते हैं, उनकी गटकवा चालू रहती है परमानेंट। और ये देखो ये चांदी की एक ऐसे माला चैन क्या बोलते हैं वो पड़ी थी, और ये लक्ष्मी यंत्र था। तो आज मंदिर की सफाई कर रही थी, ये मंदिर में 3-4 पड़े थे, तो हर्षा ने ये पोके दिया मेरे को, इसके अंदर ये डाला है, मम्मी लक्ष्मी यंत्र पहन लो आप। और मुझे सच बताऊँ, मुझे चांदी की चैन पहनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, और लेकिन पता नहीं क्यों नहीं है, मेरे को कभी से अच्छी नहीं लगी चांदी की। लेकिन ये वाली मेरी जो गोल्ड की है ये पहनी हुई हूँ। और उसने दिया तो उसने बेटी ने इतने शौक से दिया तो मैं निकाल भी नहीं सकती इसको। अब देखते हैं कितना दिन पहनती हूँ। तो आपने देखा होगा बहुत अच्छा बना हुआ था केक, मैंने वैसे खा के नहीं देखा है, लेकिन उसको स्पंजी और वो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मतलब मैं हमेशा उनको केक है ना घर में बना के देती हूँ, जब बर्थडे होता है तो हम लेके आते हैं ज़रूर। और जब एक भगवान के लिए हम लोग घर में बनाते हैं, क्योंकि बाहर के लाए हुए केक को हम खिलाते तो हैं, क्योंकि हम लोग जब भी केक बनवाते हैं तो बिना एग का बनवा के ला के आते हैं। लेकिन बाहर की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि बेकरी में सब चीज़ें उल्ट पुल्ट होती रहती हैं। तो मतलब मैं घर में ही बना के रखती हूँ, तो इनको मेरी रेसिपी है वो पता है और बना लेते हैं। और माइक्रो जो मेरे पास में OTG है, लेकिन वो हमने निकाला नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है किचन में मेरे पास है। तो OTG जो का तो पैक है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि मेरे किचन में यहाँ जगह है उसको निकाल के कहीं रखूँ। और देखते हैं, मतलब निकाल के है, एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ रखा जाए, इसलिए हम कुकर में ही बनाती हूँ मैं केक। OTG में कहाँ बनाऊँगी, क्योंकि रखने की जगह होगी तब OTG काम करेगा। और ये देखिए दोस्तों, मैं कल बता रही थी ना आपको, मेरे वाइट बाल यहाँ से हो रहे हैं। ये 2 बाल थे मेरे, और फिर मेरे हस्बैंड उनको फाड़ देते थे, बोलते वाइट बाल आ गए। और ये देखो कितने हो गए, पूरा एक गुच्छा बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये वाइट नहीं है, ये ऐसे ही चमक रहे हैं, मतलब उसमें लाइट में, लेकिन ये वाले वाइट हैं, यहाँ ये वाले वाइट है बस। तो दोस्तों ऐसे तमड़े जमड़े मेरे बच्चे करते रहते हैं, और मेरी बेटियां हैं वो कुछ ना कुछ सीखने के मूड में ही रहती हैं मेरी तरह ही।
वो मेरे पे ही गई लग रही है। तो अब मैंने तो, मुझे भी नहीं पता था, मैं यहीं बैठी थी, आपको ये शॉपिंग ही दिखा रही थी, तब तक ये बना के लेके आई हूँ। और अब जो भी हमारे घर में जो भी चीज़ बनती है आपको पता ही है, भगवान जी को जाता है भोग सबसे पहले, और अब मुझे खिला रही देखो। ब्राउन शुगर डालिए, शक्कर। अच्छा बना बेटा, एकदम स्पंजी टाइप का, अलग ही, क्योंकि मीठा ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि उनको पता है कि मीठा हम खाते नहीं, उनका स्वाद ही नहीं मीठे का, एकदम नॉर्मली बढ़िया वाला स्वाद है दोस्तों। आपको रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी आपको। तो अब लोग क्या करते हैं यहीं पे एंड, और आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करिए।